हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस लेक्चर में जो हमने लॉज ऑफ साइज रिडक्शन थे, लॉज ऑफ क्रशिंग थे, उन जो 3 लॉ पढ़े थे आपके रेटिंगर, किक्स और बॉन्ड्स लॉ, उसके रिगार्डिंग हम अलग अलग न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर हम जो पैरा न्यूमेरिकल करते हैं, तो इस पैरा न्यूमेरिकल में हमारे लिए क्या दिया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ द एवरेज फीड साइज ऑफ 50 × 10⁻⁴ मीटर are crushed to an average product size of 10 × 10⁻⁴ meter at a rate of 20 ton per hour. Consume 40 kilowatt. Consume 40 kilowatt of power, to which 5 kilowatt are required for running the empty mill. For the running of mill empty. Calculate the power consumption if 12 ton per hour of this product size is further crushed to a 5 × 10⁴ meter size in the same mill. Assume Rittinger's law is valid. ठीक है, तो मतलब क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसका एवरेज फीड साइज आपको दिया है 50 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, उसको क्रश करके उसका जो साइज है प्रोडक्ट का वो आपको 10 × 10⁻⁴ मीटर किया जा रहा है। ठीक है, और जो आपका रेट है, फीड रेट है, वो आपका 20 टन पर आवर है। ठीक, तो इस रेट पर जो है आपका क्रशर है 40 किलोवाट आपकी पावर कंज्यूम करेगा। जो पावर का कंजप्शन करेगा वो 40 किलोवाट है, लेकिन इसमें जो 5 किलोवाट है वो आपका जो मिल है उसको एम्प्टी करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर कंजप्शन। हमें पावर कंजप्शन निकालना है। यदि 12 टन पर आवर ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी अब फीड रेट चेंज कर दिया, पहले कितना था 20 टन पर आवर, अब कितना है 12 टन पर आवर। अब फीड रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट, यानी ये जो प्रोडक्ट हम निकालेंगे, यानी यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका 12 टन पर आवर, उस प्रोडक्ट रेट को क्या करेंगे हम इसमें दोबारा से क्रश करते हैं और उसको फिर से हम 5 × 10⁻⁴ मीटर का साइज कर देते हैं। यानी फीड साइज ये था, तो अब क्या है सेम क्रशिंग में अब क्या कर रहा है, रिटिंगर्स लॉ आपका वैलिड है। तो आपका जब रिटिंगर्स लॉ वैलिड है तो पहले देखते हैं इसमें क्या क्या चीज गिवन है। ठीक है, गिवन डेटा क्या क्या चीज है वो हम उसको नोट करते हैं। तो गिवन क्या क्या चीज आप देखिए यहाँ से, गिवन आपको प्रोडक्ट, पहले फीड का साइज कितना है, जो फीड है उसका साइज कितना है, द पार्टिकल ऑफ द एवरेज फीड साइज ऑफ 50 × 10⁻⁴ 50 × 10⁻⁴। ठीक, अब जो प्रोडक्ट आया है वो कितना है, प्रोडक्ट का फीड, तो प्रोडक्ट का साइज कितना है 10 × 10⁻⁴। ठीक, फीड रेट क्या है, m डॉट की वैल्यू है आपके पास है 20 टन पर आवर। ठीक है, 20 टन पर आवर। पावर कंज्यूम आपके पास कितनी है, टोटल 40 किलोवाट। अब हम देखते हैं पहले रिटिंगर्स लॉ होता क्या है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को नोट कर लेना। तो आपका जो रिटिंगर्स लॉ है, रिटिंगर्स लॉ की जो इक्वेशन है वो क्या है आपका, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिटिंगर इज इक्वल टू P/m डॉट फ्लो रेट इज इक्वल टू रिटिंगर कांस्टेंट 1/dVSP - 1/dVSF। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, ये आपके पास रिटिंगर इक्वेशन है। रिटिंगर लॉ में मैंने बताया था, जब आपको डेरिवेशन कराया था रिटिंगर्स का, तो उस टाइम बताया था कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है या वर्क रिक्वायर्ड है रिटिंगर्स लॉ में, वो सरफेस क्रिएटेड एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से WR = क्या था, P/m KR 1/dVSP, यानी कि फीड साइज का, सॉरी प्रोडक्ट साइज कितना है आपके पास और -1/ कितना आपके पास फीड साइज है। ठीक है, सब कुछ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक, तो
पहले तो हमें ये है कि इसमें दिया हुआ है कि आपका जो 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट जो आपका है, 5 किलोवाट जो पावर कंज्यूम हो रही है, पावर कंज्यूम मतलब पावर खत्म हो रही है 2 मिल एम्पटी, ठीक है, यानी बिल को खाली करने के लिए आपकी 5 किलोवाट की एनर्जी खत्म हो रही है। तो आपका जो एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल पावर कितनी कंजप्शन होगी, एक्चुअल पावर कंजप्शन मतलब फीड को चेंज करने में कितनी पावर का कंजप्शन हुआ। हम ये नहीं देख रहे हैं कि मिल को एम्प्टी करने में कितना खर्च हुआ है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च होगा, क्योंकि मेन हमारा एम क्या है, प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। तो एक्चुअल पावर कंजप्शन कितना आएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 - 5, कितना आ गया आपका 35 किलोवाट, यानी इतनी किलोवाट आपको पावर रिक्वायर्ड है वो फीड साइज 50 से 10 में लाने के लिए, 50 × 10⁴ से 10 × 10⁻⁴ को तक लाने के लिए आपको इतनी पावर की आवश्यकता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब हम फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो आपके पास पावर कितनी है 35, पावर कितनी है आपके पास 35 है, और जो फीड रेट है आपका वो 20 है, ठीक है। फीड रेट क्या है आपका 20 × KR 1/dBSP। प्रोडक्ट कितना आया था आपका 10 × 10⁴ था, फीड कितना था 50 × 10⁻⁴, ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, रेटिंगर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रेटिंगर कांस्टेंट की यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आपके आती है 2.1875। यहाँ से जो वैल्यू आएगी रेटिंगर कांस्टेंट की वो आएगी 2.1875 × 10⁻³ किलोवाट आवर इंटू मीटर अपॉन 10, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी KR की वैल्यू किसमें आ जाएगी 2.1875 × 10⁻³ किलोवाट आवर इंटू मीटर अपॉन 10 में आपके पास रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि अब वो जो आपका जो न्यूमेरिकल था वो ये कह रहा था कि हमें पावर कंजप्शन कैलकुलेट करनी है कब, जब आपका फीड रेट इतना है, ठीक है। जब आपका फीड रेट इतना है और जो फीड रेट है आपका वो जो प्रोडक्ट आपके निकला है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आपके पास क्या था, प्रोडक्ट क्या था आपके पास ये जो प्रोडक्ट था, ठीक है, इसको हमें फीड करना है इतने रेट पर, तो कितनी हमें पावर की आवश्यकता पड़ेगी उसका साइज इतना करने में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब वैल्यू को दोबारा, अब इस केस में क्या हो जाता है कि थोड़ा केस डिफरेंट हो गया। तो ये केस कैसे डिफरेंट हुआ, क्योंकि अब इस केस के लिए जो दूसरा केस है उसमें ये वाला क्या बन जाएगा आपका फीड, क्योंकि आप ये फीड करेंगे और आपको प्रोडक्ट कितना चाहिए, ये आपका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट का आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा फीड के लिए। इस केस में जब आप उसको क्या करेंगे 12 टन पर आवर की फ्लो रेट है वो भी चेंज कर दिया आपने, तो उस केस में आपको पावर कंजप्शन की वैल्यू को पता करना है, ठीक है। तो अब रखते हैं वैल्यूज को, तो आपके पास KR आ गई। तो KR क्या होगा, जो रेटिंगर कांस्टेंट होगा वो मशीन के लिए क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, रेटिंगर कांस्टेंट आपका कांस्टेंट फॉर मशीन, कांस्टेंट फॉर मशीन, कांस्टेंट फॉर मशीन के लिए वैल्यू सेम है। अब दूसरे केस है, इस केस में जो DBSF की फीड साइज आ जाएगा, फीड कितना आ जाएगा 10 × 10⁻⁴ मीटर, और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा DBSP, प्रोडक्ट आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर, और आपका फ्लो रेट कितना चाहिए, कितना है आपके पास 12 टन पर आवर, ठीक है, 12 टन पर आवर आपका क्या है। तो यहाँ से जो वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो P हमें निकालना है, पावर फ्लो रेट आपके पास 12 है, KR की वैल्यू आपके पास आ गई 2.1875,
इंटू 10⁻³ डीवीएसपी की वैल्यू है 10⁻⁴ माइनस 1/10 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर की वैल्यू हो जाएगी 26 किलोवाट। ठीक है, कितनी आएगी? 26 किलोवाट। तो हमने इस न्यूमेरिकल में देख लिया। इस न्यूमेरिकल में हमने दो चीजों को सॉल्व किया है। पहले केस में हमने रेटिंगर कांस्टेंट को निकाला था। रेटिंगर कांस्टेंट को कब निकाला था? जब हमें पावर पता था उसकी, उसका फीड पता था, फीड फ्लो रेट पता था, एम डॉट की वैल्यू पता थी, फीड साइज, प्रोडक्ट साइज सब पता था, तो हमने रेटिंगर कांस्टेंट निकाल लिया। तो रेटिंगर कांस्टेंट की जो वैल्यू है मशीन के लिए कांस्टेंट है। ठीक, अब दूसरे केस में क्या आ रहा था? दूसरे केस में ये कह रहा था कि जो आपको 20 टन पर आवर से जो प्रोडक्ट मिला है, यदि उसको हम दोबारा से उसी क्रशर में क्रश कर रहे हैं और जो फीड जो फ्लो रेट है एम की वैल्यू है वो 12 टन पर आवर है, तो इस केस में कितनी पावर की आवश्यकता है? ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने पहले रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला, पहले एक्चुअल पावर कंजप्शन को निकाला। पहले जो चीज डेटा गिवन थे हमने वो लिख लिए, पावर कितनी कंजप्शन हुई, क्योंकि मिल को एम्प्टी करने में 5 किलोवाट खर्च हो रहा था। तो हमें फीड जो साइज है आपका 50 से 10 तक लाने में कितनी पावर का कंजप्शन हुआ, तो उस पावर को हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया 40 - 5 किलोवाट। ठीक है, तो 35 किलोवाट। अब क्या है? हमें पता है रेटिंगर लॉ के अकॉर्डिंग रेटिंगर की इक्वेशन क्या होती है? WR = P/M, KR 1/dVST - 1/dVSL। ठीक, तो इस केस में हमने क्या लिया? रेटिंगर कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लिया। अब रेटिंगर कांस्टेंट क्या है? मशीन के लिए कांस्टेंट होता है। रेटिंगर कांस्टेंट की वैल्यू मशीन के लिए नियत रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हमने फ्लो रेट को चेंज कर दिया, 12 टन पर आवर ले लिया हमने फ्लो रेट। और तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो आपका प्रोडक्ट था 20 वाला, 20 टन पर आवर में जो प्रोडक्ट निकला था वो फीड बन जाएगा। और आपका फीड साइज कितना था? जब 5 × 10⁴ में हमें उसको चेंज करना था, तो इस यहाँ तक चेंज करने में कितनी पावर का कंजप्शन हुआ, हमें ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो हमने ये सब यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है रेटिंगर लॉ के अकॉर्डिंग। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो दूसरे लॉज हैं उनका रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। और यदि इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।